ठीक है। तो हाँ जी, छाया बताइए इसमें क्या डाउट है। हाँ सर, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन है इतना लंबा चौड़ा। तो ठीक है, एक्स रैंडम वेरिएबल है विथ एम जी एफ। तो एम जी एफ है इसमें ई की पावर टी अपॉन टी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टू माइनस थ्री टी बाई टू। तो इसको ठीक से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर टी को मल्टीप्लाई करो सब में। तो यहाँ पे है टी और ये सर बचे। ये यूनिफॉर्म -1/2, 1/2 बन रहा है। अच्छा ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा टी माइनस वन बाई टू टी बाई टू ई की पावर वन माइनस थ्री बाई टू। तो वन माइनस थ्री बाई टू ना, माइनस वन बाई टू ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आया कि ठीक है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू है। लेकिन क्या होता है, ई की पावर बी टी माइनस ए टी अपॉन, ठीक है, टी इंटू बी माइनस ए वन है, फाइन। तो ये आपको मिल गया एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म माइनस हाफ टू प्लस हाफ, ठीक है। तो यहाँ से मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हाफ, एक मिनट, हाँ मॉड एक्स बताइए, जीरो टू इट्स हाफ, हाफ। क्योंकि ये जीरो है, इधर माइनस हाफ इधर प्लस हाफ, तो ये नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म जीरो हाफ। वन माइनस मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये भी यूनिफॉर्म जीरो टू हाफ होगा। अगर एक्स जीरो से हाफ में है तो वन माइनस एक्स भी जीरो से हाफ में होगा, होगा, चेक कीजिए। नहीं नहीं, हाफ से वन, सॉरी, चेक करो एक बारी। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्स जीरो से वन, मतलब कोई नंबर जीरो से हाफ में है तो वन माइनस वो नंबर करेंगे तो हाफ से वन ना, हाफ से वन, तो हाफ से वन में होगी। समझ पाए, मॉड एक्स बिटवीन जीरो एंड हाफ, तो वन माइनस मॉड एक्स बिटवीन हाफ एंड वन, तो ये आ गया। अब हाफ एंड वन है तो यहाँ से टू मॉड एक्स, साइन एक्स समझ आता है, सिग्नम फंक्शन है ये। तो बस ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है तो इसमें। तो हमें जब वन माइनस मॉड एक्स चाहिए भी नहीं था, हमें वन माइनस टू मॉड एक्स चाहिए था। सो टू मॉड एक्स करेंगे तो यूनिफॉर्म जीरो वन, तो वन माइनस टू मॉड एक्स करेंगे तो यूनिफॉर्म जीरो वन ही रहेगा, क्योंकि एक्स जीरो से वन में है तो वन माइनस एक्स भी जीरो से वन में होगा, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया एंड ठीक, ये हो गया। तो ये तुम्हारा आ गया। अब अगला चाहिए लॉग। तो मुझे बताओ माइनस टू लॉग वन माइनस टू मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, का स्क्वायर टू या एक्सपोनेंशियल हाफ, एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ चाहिए बस। अब क्या बचा है, जितना कुछ था उसमें वन माइनस टू साइन एक्स, तो साइन एक्स बचा है, ठीक है। तो अब और सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, तो या तो एक्स पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको यूज़ करेंगे आगे अभी। तो जो क्वेश्चन एक्चुअली है, वाई है मेरे पास वन माइनस टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू लॉग वन माइनस टू मॉड एक्स, ये है। और सिग्नम फंक्शन ये है। तो सिग्नम फंक्शन को खोलो। तो ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, वन होगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस वन व्हेन एक्स इज नेगेटिव, जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। तो हम लोग काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, क्योंकि उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो कहने का मतलब ये, इसको दो पार्ट में ओपन करते हैं। तो ये आएगा वन माइनस टू, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक्स इज पॉजिटिव एक्स इज नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू वन हो जाएगी। तो आपका आएगा वन माइनस टू एल एन वन माइनस टू मॉड एक्स, ठीक। एंड ठीक है, तो वन माइनस टू एल एन वन माइनस टू मॉड एक्स, एक्स नेगेटिव होगा
तो आएगा x नेगेटिव -1, तो 1 + 2 ln 1 - 2 mod x। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब क्या है y का, अगर मैं जिसने जैसे उसने पूछा है, सो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है ऑलरेडी। तो आपसे क्या पूछा गया है? सो यहाँ से कहने का मतलब y-1 जो होगा, ये जो y-1 था, तो इसको लिख देता हूँ बस। y-1 इज दिस। तो ये वैल्यू आ गई ना 2 log, तो -2 log दिस एंड +2 log दिस। और हमारे लिए यहाँ पे क्या था डिस्ट्रीब्यूशन? सो ये कब होता है? x क्या था मेरे पास? x हमारा था -1 से 1, उसके लिए ना। ओ, तो दो केस है इसमें ना, दो केस कंसिडर करना। जैसे यहाँ पे हमने देखा देर आर 2 केस, जब x 0 से 1 में है और जब x -1 से 0 में है। तो दोनों केस में मॉड x तो 0 से 1 में ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों केस में मॉड x 0 से 1 में ही होगा। ठीक तो है, क्या दिक्कत है? देखो, तो हमें चाहिए यहाँ से ये chi² 2 है, और ये माइनस लगा देंगे तो -(chi²2) है। तो क्योंकि y -1 से 1 में है ना, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, y-1 का नाम कुछ रख देता हूँ, z रख दिया एग्जाम्पल के लिए। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी y बिटवीन -1 एंड 1, ऐसा है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी y-1 करते हैं, तो y-1 लेस देन 0 -2, ऐसा आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ये z बिटवीन -2 एंड 0। ठीक, मतलब z तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव कौन से वाले पार्ट में है पता कैसे चलेगा? सो मॉड x यहाँ लेस देन 0 है, मतलब x मॉड x तो 0 से 1 के बीच में रहेगा ना, क्योंकि यहाँ 0 से 1 है और ये -1 से 0, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है x -1 यूनिफॉर्म -1 यूनिफॉर्म -1 तो x तो नहीं था। x क्या था? माइनस हाफ टू माइनस हाफ। हाँ, हाफ टू टू। हाफ था ना। तो इट वाज -हाफ टू हाफ था हमारा x जो था एक्चुअली। तो मॉड x जो है 0 से हाफ में आया था, तो कहने का मतलब 1 के बजाय यहाँ मुझे हाफ तक, 0 से हाफ -हाफ से 0, ये x का सपोर्ट है। अब z का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो z में जो है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें क्या करो अब, यहाँ से हम क्या करेंगे? अगर इसका मैं कुछ नाम दे दूँ, लेट से ये जो है, ये मेरा है t, अभी के लिए मान लो। तो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? t² 2 या एक्सपोनेंशियल 1/2। ठीक, t इसका नाम दे दिया हमने। तो इससे क्या समझ आया? तो ये जो z है, जिसका नाम मैंने z दिया y-1, ये क्या होगा? ये होगा t व्हेन x इज पॉजिटिव, x इज बिटवीन 0 एंड हाफ, और ये होगा -t व्हेन x इज बिटवीन -हाफ एंड 0, ये है। ओके, तो कोई बात नहीं, तो इसको देखो। ठीक है, तो इसमें लगा दो टोटल प्रोबेबिलिटी, ये E1 है, ये E2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। तो लगा दो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? x क्या था? -हाफ से हाफ ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है x बिटवीन 0 एंड हाफ, और क्या प्रोबेबिलिटी है x बिटवीन -हाफ एंड 0? इसमें यूनिफॉर्म है ना। तो
लेंथ, तो उसका पीडीएफ होता 1/1, तो इसका लेंथ कितना है, ये 1/2, ये भी 1/2 आएगी। ठीक, तो मैं वही कर रहा हूँ, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1 ए गिवन E1। तो गिवन E1 का मतलब मान लिया हमने ये सही है, तो हमारा मतलब मान लिया हमने ये सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दिया E1 ए गिवन E1, तो टी हो गया। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी टी बिटवीन -2 एंड 0 प्लस हाफ, हाफ इसके लिए मान लिया एक्स नेगेटिव है तो जेड हमारा -t हो गया, और जब -t हो गया तो इस जेड के जगह हम लिख देंगे -t बिटवीन -2 एंड 0। अब निकालो ये प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो हाफ इनटू, अब यहां से t आ गया, t क्या है, t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा हमने पीछे, क्या था जी, t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था पीछे देखो, t इज एक्सपोनेंशियल हाफ, t का पीडीएफ क्या होगा 1/2 e की पावर -t/2 व्हेन t इज पॉजिटिव, यही है। सो सपोर्ट तो पॉजिटिव है इसका, है ना, तो इसका क्या मतलब है तो मुझे, ये 0 हो जाएगा। हाँ तो ये तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ से क्या आएगा -t -2 से 0 है, तो ये तो t तो सपोर्ट तो नेगेटिव है इसका, तो ये तो 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि t लेस देन 0, यही लिखते हैं ना हम लोग, 0 अदरवाइज, अदरवाइज तो क्या लेस देन इक्वल टू 0 पे 0, तो ये है, तो ये तो हो गया 0 पहला टर्म, दूसरा टर्म हाफ इनटू, अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ t आएगा 0 से 2, तो 0 से 2 पीडीएफ ऑफ t हाफ e की पावर t/2, ये था ना लैम्बडा e की पावर -λ/2 dt, निकालो। ये तो सीडीएफ आ गया ना, एक काम करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो गया, हाँ, पहला तो 0 हो गया, पहला टर्म 0 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट टर्म जो है वो है 0, सेकेंड टर्म है हाफ, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे टी बिटवीन 0 एंड 2, तो हो गया CDF ऑफ टी एट 2, तो हाफ इंटू, और टी का जो CDF आता है वो 1 - e की पावर -λ/t, तो CDF तो 1 - e की पावर -λ जो कि हाफ है t, और t यहाँ 2 है, तो t यहाँ 2 हो गया, तो कहने का मतलब आ गया 1 - e की पावर -1/2, ये आपका आंसर है जो चाहिए था। देखो सिंप्लीफाई करो इसको, देखो उसने जो लिख रखा है, तो हाँ सर वही है। आ गया ना, हाँ e -1/2e, तो इस तरह थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, है ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन था बस। यस। ठीक है, चलिए।